सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश सामान्य तथ्य। ये आपकी क्लास यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, जितने भी आगामी एग्जाम उत्तर प्रदेश के हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ध्यान से पूरी क्लास कंप्लीट देखनी है और मेरी आवाज़ को अपने कानों तक जाने देना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूँ और सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट कैसे करता हूँ। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करेंगे आज की क्लास में। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम कितनी बार परिवर्तित हुआ है। बच्चों, कितनी बार परिवर्तित हुआ उत्तर प्रदेश का नाम? 4 बार परिवर्तित हुआ है। सबसे पहले नाम क्या था? 1836 में था उत्तर पश्चिमी प्रांत। फरवरी 1877 में दूसरी बार आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में कि संयुक्त प्रांत कब से कहलाया गया? 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगा। इसके बाद चौथी बार 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से ये जाने लगा। 4 क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो आपका आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? 1836 में आगरा थी। पहली राजधानी क्या थी? आगरा। इसके बाद 1858 में किस और राजधानी क्या बनी हमारी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की। इसके बाद 1821 में आंशिक रूप से लखनऊ घोषित हुई। इसके बाद 1835 में लखनऊ पूर्णतः ही उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो उत्तर प्रदेश है एकमात्र देश है जिससे लगता है वो क्या है बच्चों? नेपाल। क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल से कौन कौन से जिले इसकी सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच होती है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये राज्य है आपके टोटल 8, केंद्र शासित प्रदेश को मिला के बनते हैं 9। कौन कौन से? देखो, नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, नंबर 3 आपका हरियाणा है, नंबर 4 आपका राजस्थान है, नंबर 5 आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 6 आपका छत्तीसगढ़ है, नंबर 7 आपका झारखंड है, नंबर 8 आपका क्या है? बिहार है, और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है बच्चों? दिल्ली है। चलो, इतनी जानकारी इस पेज से आपको सफिशेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों? इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राज्य का विभाजन हुआ। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक राज्य अलग से बना दिया है। डेट पूछी जाती है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, यह कब अलग बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को। कितने जिले काटकर बच्चों? 13 जिले काटकर। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? 1947 से हिंदी राजकीय भाषा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीय राजभाषा क्या है? 1989 से उर्दू है। ये डेट याद रखना, 1989 से द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। क्वेश्चन बार बार ये भी रिपीट होता है एग्जाम में कि राजकीय पशु क्या है? बारहसिंग है, जो कि आपके डायग्राम में है। इसे देख लो एक बार सब बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन बनता है राजकीय पशु क्या है? सारस अथवा क्रोच हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, जो कि आपके सामने डायग्राम में है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम से रिलेटेड, राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? राजकीय वृक्ष क्या है बच्चों उत्तर प्रदेश का? ये आपका है अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक, जो आपके सामने डायग्राम में है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश और टेसू। डायरेक्ट डेट पूछी जाती है कब से? 4 जनवरी 2011 से। राजकीय पशु क्या है? पुष्प क्या है हमारा? पलाश या टेसू। इसके बाद राजकीय खेल का पता होना चाहिए आपको। राजकीय खेल क्या है हमारा उत्तर प्रदेश का? हॉकी। राजकीय चिन्ह से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है बच्चों? ये आपका एक वर्त है। ये रहा वर्त आपके सामने। इसमें 2 मछली है, एक मछली एरी और एक तीर धनुष है। तीर धनुष आपका ये रहा। इसे स्वीकृति कब मिली थी? 1938 में इसको स्वीकृति मिली थी। जो क्वेश्चन बनते हैं कि जो ये वर्त है आपका, वर्त उत्तर प्रदेश का मतलब जो सिंबल है ये या चिन्ह है, ये कब से लागू हुआ बच्चों? 1938 से। 2 मछलियाँ किसका प्रतीक है बच्चों? ये जो 2 मछलियाँ डायग्राम में हैं ये है अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। यदि मैं बात करता हूँ जो तीर धनुष किसका है? भगवान श्री राम का प्रतीक है तीर धनुष। और जो इसमें 3 लाइनें हैं, ये वाली लाइनें, ये 3 लाइन किसका प्रतीक है? 3 तरंगे किसका प्रतीक है? गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। ये 3 लाइनें। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकते हैं, इसे आप माइंड में सेट करना अच्छी तरीके से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तर प्रदेश के मंडल।
आज तक आपने काफ़ी बार ये टॉपिक पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश के मंडल, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, लेकिन आपके कवर नहीं हुआ होगा। देखो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको 18 के 18 मंडल में आपके माइंड में सेट करता हूँ, और कौन कौन से मंडल हैं, किस मंडल में कितने जिले हैं, बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझाता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं। सहारनपुर से ही 2 ट्रैक जाते हैं। एक ट्रैक तो जाता है आपका दिल्ली वाला, एक ट्रैक जाता है जो आगे मध्य प्रदेश में निकल जाता है। एक ट्रैक जाता है आपका लखनऊ वाला, जो कि मुरादाबाद से होते हुए आगे निकल जाता है, सीधा वाराणसी होते हुए बिहार साइड निकल जाते हैं। चलो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, जो सहारनपुर के बाद जो सबसे बड़ा मंडल है, सहारनपुर मंडल 1 नंबर पे, एक सहारनपुर को याद करना। सहारनपुर के बाद जो बड़ा मंडल है वो कौन सा आता है, वो आपका वो बच्चों आता है मेरठ। सहारनपुर के बाद दूसरा मंडल कौन सा आता है, मेरठ। 2 याद हुए। मेरठ के बाद ट्रेन में सीधा कहाँ पे उतरेंगे, सीधा अलीगढ़। ट्रेन कहाँ जाएगी बच्चों, उसके बाद सीधा तीसरे नंबर पे कहाँ जाएगी, अलीगढ़ जाएगी, जो कि आपका ये रहा। 3 याद हुए। सहारनपुर से 2 ट्रैक जाते हैं, एक दिल्ली वाला, एक आपका लखनऊ वाला। पहला कौन सा है, सहारनपुर। दूसरा कौन सा है बच्चों, मेरठ। तीसरा कौन सा है आपका, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद सीधा ट्रेन कहाँ रुकी आपकी, आगरा। 4 बड़े स्टेशन से याद रखना, 4 याद हो जाएंगे आपके। सबसे पहले सहारनपुर, नंबर 2 पे फिर ट्रेन कहाँ रुकी, मेरठ बड़ा स्टेशन है। इसके बाद अलीगढ़ रुकी, अलीगढ़ के बाद सीधा आपकी आगरा रुकी। 4 आपके मंडल याद हो चुके हैं। आगरा के बाद सीधा कहाँ पर रुकेगी ट्रेन, झांसी। 5वां नंबर का कौन सा है आपका, झांसी। 5 याद हुए। झांसी के बाद सीधा चित्रकूट रुकेगी, 6ठा चित्रकूट हुआ आपका। चलो इसके बाद चित्रकूट के बराबर में एक बांदा है, 7वां आपका बांदा हुआ। चित्रकूट के बाद सीधा ट्रेन रुकेगी इलाहाबाद, 8वां इलाहाबाद होगा आपका। इलाहाबाद के बराबर में यहाँ पे है मिर्ज़ापुर, 9वां आपका मिर्ज़ापुर हुआ। और यहीं पर है वाराणसी, 10वां वाराणसी हुआ। इस ट्रैक पे कितने जिले हैं बच्चों, कितने मंडल है बच्चों, उस वाले दिल्ली वाले ट्रैक पे टोटल, दिल्ली वाले ट्रैक पे 10 मंडल है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले आपका सहारनपुर, सहारनपुर के बाद आपका मेरठ, मेरठ के बाद आपका अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आपका आगरा, आगरा के बाद आपका झांसी, झांसी के बाद आपका चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आपका बांदा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। अब दूसरी साइड जो हमारा लखनऊ वाला ट्रैक है, अब इस पर चलते हैं। 10 मंडल हमारे याद हो चुके हैं। इसके बाद सहारनपुर के बाद जो बड़ा मंडल है बच्चों, जो आपका मंडल है, जो रेलवे स्टेशन बड़ा है, वो कौन सा है आपका, वो है आपका मुरादाबाद। ये रहा मुरादाबाद। यहाँ पर 11 हुए आपके। मुरादाबाद के बाद सीधी ट्रेन कहाँ रुकेगी बच्चों आपकी, बरेली। 11 के बाद बरेली, 12 हुआ आपका। बरेली के बाद सीधा ट्रेन रुकती है लखनऊ, 13वां आपका हुआ लखनऊ। लखनऊ के बाद 5 ही बराबर में है। कौन कौन से हैं आपके 5 लखनऊ के बराबर में, देखो कहाँ पे है, फैजाबाद, फैजाबाद होगा 13, गोंडा 14, बस्ती 15, आजमगढ़ 16 और गोरखपुर आपका 17। ये टोटल 17 और गोरखपुर आपका 18। टोटल ये कितने मंडल हो गए बच्चों आपके, 18 हो गए। एक बार मैं काउंटिंग दोबारा करा देता हूँ। देखो दोबारा देखो सब बच्चे, सहारनपुर 1, मेरठ 2, अलीगढ़ 3, आगरा 4, झांसी 5, चित्रकूट 6, बांदा 7, इलाहाबाद 8, मिर्ज़ापुर 9, वाराणसी 10। इस ट्रैक पे 10 हो गए। और अब लखनऊ वाले ट्रैक पे देखते हैं। एक आपका सबसे पहले कौन सा, मुरादाबाद 1, बरेली 2, लखनऊ 3, फैजाबाद 4, गोंडा 5, बस्ती 6, आजमगढ़ 7, गोरखपुर 8। 10 और 8 आपके टोटल 18 मंडल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, इसका आपको पता होना चाहिए कि टोटल मंडल कितने हैं, 18। डायरेक्ट पूछा जाता है। 18वां मंडल कौन सा था, अलीगढ़ था, जो अप्रैल 2008 में बना। टोटल 6 मंडल वाले जिले कितने हैं, मतलब 6 जिलों वाले मंडल कितने हैं बच्चों, ये 6। कैसे याद रखोगे, कमल से याद रखना, कैसे याद रखोगे, कमल। कैसे आपका कानपुर, मैसा आपका मेरठ, लैसा आपका लखनऊ। इनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से लखनऊ के अंतर्गत, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और खीरी, लखीमपुर खीरी। कानपुर के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं बच्चों, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। और मेरठ के अंतर्गत कितने आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, वहापुर। टोटल 6 जिले वाले मंडल कितने, 6 जिलों वाले मंडल कितने हैं, 3। अब इसके बाद 5 मंडल वाले जिले कितने हैं बच्चों, 2। कौन कौन से, फैजाबाद, मुरादाबाद। फैजाबाद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। मुरादाबाद के अंतर्गत मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। इस पेज से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। 6 मंडल वाले जिले कितने हैं बच्चों, जिसमें 6 जिले हैं, मंडल कितने हैं, 3। जिसमें 5 जिले हैं, मंडल कितने हैं, 2। 3 2 5 मंडल हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपको पता होना चाहिए 4 मंडल वाले जिले कितने हैं, 4 वाले जिले कितने हैं। देखो 4 वाले कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 मंडल है जिसमें कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, इलाहाबाद, चित्रकूट धाम। इसके कौन कौन से जिले हैं एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी लंबी हो जाएगी। 6 मंडल वाले कितने थे बच्चों? 3, 2, 5, 6 जिलों वाले मंडल कितने थे? 3, 5 वाले कितने थे? 2, 3 2 5, 8 ये हो गए, 8 और 5 कितने हो गए आपके? 13। इसके बाद जो शेष बचे आपके वो कौन से होते हैं बच्चों? जो शेष बचे वो 3 मंडल वाले होते हैं। 3 मंडल वाले कौन कौन से हैं? 3 मंडल वाले देखो कौन कौन से हैं। एक तो मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ऐसे मंडल कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब एक बारी बारी करा दूं मैं, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। मंडल कितने थे आपके में? 3 मंडल थे 6 जिलों वाले। इसके बाद 2 मंडल थे आपके 5 जिलों वाले। इसके बाद 4 जिलों वाले कितने मंडल थे बच्चों आपके? 8। 6 जिलों वाले थे 3, 5 जिलों वाले थे 2, और भाई आपके 4 जिलों वाले थे कितने? 8। और जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, ये कितने मंडल है? 1 2 3 4 5, ये है आपके 5। टोटल कितने हुए? 8 2 10 3 13 5, टोटल 18 मंडल हो गए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंडल आपका है और कौन सा मंडल आपका नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में वो क्या है बच्चों? ये देखिएगा, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। डायरेक्ट पूछा जाता है। कितनी विधानसभा सीटें हैं बच्चों इसमें? 12। इसके बाद आपका सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन कौन से बच्चों? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इसमें कितनी सीटें हैं बच्चों? 2 है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट कई बार रिपीट हुआ है, 86 है, जिसमें कि आपकी 84 SC की है, 2 आपकी ST की है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए विधान परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1937 में हुआ था। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है आपकी? 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। 80 सांसद जाते हैं, 80 MP चुने जाते हैं लोकसभा चुनाव में, जिसमें जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं 80 सांसद उत्तर प्रदेश से जाते हैं। इसके बाद राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। राज्य का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है, जिसमें 2 सदन होते हैं। द्विसदनात्मक यदि आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है जैसे हमारा संसद है, केंद्र में संसद होती है, संसद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं संसद के 3 पार्ट आपके? एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। ये मैं आपको एक क्लास ली थी इसकी संविधान की। इसे कैसे याद करना था? सरला से, सरलों से। राज्य जो आपकी संसद है वो कौन से होती है आपकी बेटे? 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ऐसे ही राज्य में विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? राज्यपाल, दूसरा आपका विधानसभा, तीसरा आपका विधान परिषद। अब विधान परिषद सारे राज्यों में तो है नहीं टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कि आपका एक उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद होती है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद होती है उसे द्विसदनात्मक क्या बोलते हैं? द्विसदन बोलते हैं, जहां 2 सदन होते हैं। विधानसभा का गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश में? जुलाई 1937 में हुआ था। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट नियुक्ति से पूछा जाता है बार बार, ये आपको पता होना चाहिए। 8-9 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें देखते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनते हुए चलना, माइंड में सेट करते हुए चलना। नियुक्ति, राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। डायरेक्ट आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कब से कब तक थे? 46 से 54 तक थे। राज्य के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? चौधरी नारायण सिंह था। जो राज्य और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री था उसका नाम क्या था? सुचिता कृपलानी था, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। राज्य का द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुश्री मायावती जी थी। इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जो कि आपके योगी आदित्यनाथ है। ये पता होना आपको जरूरी है कि स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में तो 32वें हैं और व्यक्तिगत रूप से 21वें हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव है। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है कौन है? सुश्री मायावती है, जो कि 4 बार बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी है।
श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। इसके बाद राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही है, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो किसी राज्य की या देश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। डेट याद रखना, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 49 तक बनी थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने वाले कौन है? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी है, जो 2 बार आपके राज्यपाल बने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं। करंट अफेयर का भी आपको कवर करके चलना है। जल्दी मैं आपकी करंट अफेयर की भी क्लास लेकर आऊँगा, ये उत्तर प्रदेश की। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है, बस इस क्लास में इतनी ही जानकारी मैं आपको दी है, और ये आप अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस क्लास से आपका बनेगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।